नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको फूलों की बात नहीं करूंगी, आज मैं मिट्टी पे बात करूंगी। और मिट्टी में एक महत्वपूर्ण जो पदार्थ है ऑर्गेनिक कार्बन, उस पे ही मैं बात करूंगी। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है मिट्टी के अंदर तो मिट्टी केवल रेत है और आप उसमें कुछ भी उगा नहीं सकते हैं। तो अगर आप प्लांट की कल्पना करते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में आपको जानना ही चाहिए। मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में भी आपको बताती ही रहती हूँ, लेकिन फ्रेंड एक चीज़ फैक्ट है, ये आपको भी जान लेना चाहिए कि जब भी हम कार्बन के बिना, यानी कि जो ऑर्गेनिकली कार्बन होता है मिट्टी के भीतर, उसके बिना हम किसी भी तरह के प्लांट नहीं उगा सकते हैं। चाहे वो खेती से संबंधित हो, फ्लावर से रिलेटेड हो या फ्रूटिंग से रिलेटेड हो। तो जब भी हम मिट्टी की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन उसमें ज़रूर आता है। और ऑर्गेनिक कार्बन होता क्या है, इसका मिट्टी में क्या महत्व है और हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी मिट्टी में, आज की वीडियो इसी पे है। और अगर आपने ये जान लिया तो आपको प्लांट उगाना और एकदम नेचुरल तरीके से, मैं बार बार जब वीडियोज़ में कहती रहती हूँ कि नेचुरली प्लांट को हम कैसे उगा सकते हैं। प्लांट उगाना हमारे हाथ में नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आजकल की जो खेती है या जो हम गार्डनिंग करते हैं, बागवानी करते हैं, उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक कार्बन अब धीरे धीरे घट रहा है। तो पौधों की जो उपज को जो बढ़ाने का फॉर्मूला एक तरह से आप समझ लीजिए कि आज मैं आपको दे रही हूँ। और आपने ये समझ लिया तो कम से कम खर्चे में और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा फूल आप उगा सकते हैं अपने यहाँ। ऑर्गेनिक कार्बन की मिट्टी में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है या इसकी कमी से क्या क्या दिक्कतें होती हैं और इसका क्या महत्व है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है, तो आज की वीडियो में यही सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है और इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये मिट्टी में मिलाए गए जो गोबर की खाद होती है, जंतु अवशेष होते हैं, जैसे कि जंतु अवशेष इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे मैं आपको बोन मील मिलाने को कहती हूँ, वो हो गए, वर्मी कंपोस्ट हो गया, हरी खाद है, राख है, सूक्ष्म जीव हैं, कीड़े मकोड़े आदि हैं जो कि उसमें कीड़े मकोड़े रेंगते रहते हैं जो कि मर जाते हैं। ये ही डीकम्पोज होकर के कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और एक नॉर्मल तरीके से मैं जब कहूँ कि जब भी जैसे डीकम्पोज कोई चीज़ हो जाती है तो आप देखते हैं कि वो ब्लैक हो जाती है। गोबर की खाद भी जब डीकम्पोज हो जाती है तो पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। तो जो भी चीज़ें डीकम्पोज होती हैं, यानी कि जो काला पदार्थ है मिट्टी के भीतर, वो ही कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन है। और ऑर्गेनिक कार्बन का मिट्टी में क्या महत्व है, इसके बारे में आप जानते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन कृषि या बागवानी में बहुत लाभकारी है और इससे मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो बहुत ही नॉर्मल रहता है। मिट्टी में इसकी अधिकता से जब भी हम कार्बन ऑर्गेनिकली बढ़ा लेते हैं तो क्या है कि भौतिक व रासायनिक गुणवत्ता इसकी बढ़ती है और किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं होने पाती है पौधों के अंदर। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि कार्बन जो है वो नेचुरली भी प्लांट्स लेता रहता है। जैसे कि धूप में हम प्लांट्स को रखने को कहते हैं, तो प्लांट्स हवा और धूप से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने पौधों के अंदर ले करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपने भीतर उसको समायोजित कर लेता है। और फिर क्या होता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो भी ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो पौधों को पोषण देता रहता है। तो एक तो ये नेचुरली सारे काम हो रहे हैं कि मिट्टी में जो भी हमने गोबर की खाद या जो भी सड़ी हुई चीज़ें दी हुई हैं मिट्टी के भीतर, तो उससे एक तो ऑर्गेनिक कार्बन बना और वातावरण से जो हवा चल रही है, जो धूप में हमने प्लांट्स को रख रखा है, तो वो अवशोषित करता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और इससे इसकी पूर्ति होती रहती है। अब हम जानते हैं फ्रेंड कि इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, कि मिट्टी में हम अपने यहाँ कार्बन को कैसे बढ़ा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरली, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होने से क्या होता है कि जो भी आपकी ये मिट्टी है इसका पीएच कभी ख़राब नहीं होता है। और जब पीएच ख़राब नहीं होता है तो प्लांट्स की बढ़वार तो पक्का है। आप अगर कोई भी खाद नहीं दे रहे हैं, केवल आपका पीएच अच्छा है, और पीएच अच्छा केवल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने से ही मिट्टी में हो सकता है। आप अगर केमिकल खेती करते हैं या केमिकल बागवानी करते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि ये केमिकल डालिए, डीएपी, यूरिया या पोटाश जो भी है उसे डालिए, तो उससे क्या है कि प्लांट की मिट्टी में जो कार्बनिक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। और मिट्टी में कार्बन बढ़ाने के लिए, और कार्बन होता कितना है पहले ये जान लेते हैं कि कार्बन हमारी मिट्टी के अंदर कम से कम 0.5 होना ही चाहिए।
तो 0.5 से लेकर 0.7 के अंदर आपके यहाँ मिट्टी का पीएच ये ऑर्गेनिक कार्बन रहता है, तो आपका पीएच भी अच्छा रहेगा और प्लांट्स में कोई अलग से खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो कार्बन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन को मिट्टी में बढ़ाने के लिए जो पौधों के अवशेष होते हैं, यानी कि जो पत्तियां निकलती हैं, जो भी वीड्स उगी रहती हैं, उसको जब भी हम निकालते हैं उसको सबको डीकम्पोज करना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। उससे क्या है कि ऑर्गेनिकली कार्बन बनता ही रहता है। जो सब्जियों के छिलके हैं, जो हमने कटाई छटाई की, जैसे अभी हमने गुलदाउदी उगाई हुई थी तो उसके बहुत सारे पौधे हमारे यहाँ कटिंग से निकले हैं, तो उसको भी जब हम डीकम्पोज करेंगे तो ये ऑर्गेनिकली कार्बन होता है। इवन जब मैं डीकम्पोज करने की बात करती हूँ तो आप ये गत्ते वगैरह भी कार्बन का ही सोर्स है, बहुत अच्छा। जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको भी आप डीकम्पोज कर सकते हैं मिट्टी में, और उसको भी मैं दिखाती हूँ। इस तरह से जो सूखी पत्तियां हैं ये भी बहुत रिच कार्बन के सोर्स होते हैं। और इस तरह से देखिए ये मिट्टी मैंने लगा रखी है और इसमें सब्जियों के छिलके जो भी वेस्ट होते हैं, यानी कि धरती से निकली हुई हर चीज़ दो हमें मिट्टी में मिला देने से वो कार्बनिक रूप में आ जाते हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से। ये जो राइस हस्क है ये भी बहुत अच्छा कार्बन का सोर्स है। और अगर इसे आप जला देते हैं हल्का सा, इसमें थोड़ी सी आग लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा अगर आपके पास हो, तो उसकी जो राख होती है वो भी बहुत अच्छा कार्बन का सोर्स ऑर्गेनिकली होता है और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी हमने धरती से लिया उसे धरती में लौटा दिया, तो ये हो गई डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया, और जो कि ऑर्गेनिक रूप से कार्बन मिलता रहेगा पौधों में। और इस तरह से जब भी पौधों का में जो ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है, तो पीएच की दिक्कत नहीं होती, और पीएच की दिक्कत नहीं होती है तो प्लांट्स में फूल फल ये सब आते रहते हैं। और आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियोज़ में बताया है कि जब भी मैं गमले भरती हूँ तो नीचे सूखी पत्तियों की सतह लगाती हूँ, वो पूरा ऑर्गेनिक का काम करता है। और हमने कोई खाद भी नहीं दी तो भी वो अच्छे से उसमें खाद मिलती रहती है। तो इसलिए ही मैं कहती हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये धीरे धीरे पौधों में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देता है। और आप जो डीएपी, यूरिया या पोटाश ये सब यूज करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, उसको भी इम्प्रूव करने में ये काम करता है। तो जैसे कि गुलाब के पौधे हम उगाते हैं मिट्टी में अगर, तो हमें कुछ ना कुछ केमिकल उसमें अलग से देना पड़ता है, तो उन केमिकल फर्टिलाइज़र को भी बूस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक जो कार्बन है उसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो इसलिए ही फ्रेंड, जब भी मैं मिट्टी बनाने को कहती हूँ तो एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा गोबर की खाद मिलाने के लिए कहती हूँ, ताकि जो इसमें कार्बनिक पदार्थ हैं वो उसकी कमी ना होने पाए। और हम अगर कोई खाद बाद में दे भी नहीं पाते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छे से चलें, और इसका नतीजा होता है कि प्लांट्स में फूल फल अच्छे आते हैं। और जो बालू मिलाने के लिए कहती हूँ कि पूरा एक हिस्सा बालू मिलाइए, तो उससे क्या है कि प्लांट का ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है, तो हमें दोनों चीज़ों पे अच्छे से काम हो जाता है। तो जब भी आप मिट्टी अपने गमले के लिए खास करके बना रहे हो, गमले में किसी प्लांट को उगाना मिट्टी में उगाने से कहीं ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि गमले में हर चीज़ हम अपने अनुपात के अनुसार दे सकते हैं। तो जब भी आप गमले के लिए खास करके गुलाब उगाने के लिए मिट्टी अगर आप बना रहे हो तो एक हिस्सा मिट्टी रखिए और उसमें एक हिस्सा पूरा गोबर की खाद मिलाइए और एक हिस्सा उसमें बालू मिला लीजिए। मोटी वाली बालू मिल जाती है तो वो ड्रेनेज उससे अच्छा रहता है, क्योंकि प्लांट कभी भी पानी नहीं पीता है, बस केवल उसको मॉइस्चर चाहिए होता है। तो किसी प्लांट को ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, तो वो प्लांट बाई प्लांट बेयर करता है। तो ये छोटी सी जानकारी फ्रेंड आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।